अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, यहाँ हम यूनान के समुंदर में मौजूद हैं और यहाँ हम आपको बताएंगे कि परदेश में काम करना और फिर इतना मुश्किल काम और इतना ख़तरनाक काम ये होता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जितने भी परदेसी लोग परदेश में काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और उनको खैर व आफियत से उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। आज हम समुंदर से रिलेटेड ही समुंदर के बारे में ही गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ये जो गोतेखोर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे साथी जो हैं, ये तकरीबन 50 मीटर 60 मीटर की गहराई में इस वक्त, जो कि तकरीबन 150 के लगभग बनता है, तो वहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं। यही गोतेखोर जो थे ये 104-5 मीटर यानी कि 300 प्लस फुट की गहराई में जब समुंदर में गए तो ये वापसी पे आके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ऊपर आना होता है, जैसे जैसे आप समुंदर की गहराई में जाते हैं तो जाना तो मुश्किल है ही, लेकिन वापस आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो गहराई है ये 300 फुट से ज़्यादा है। यहाँ आपको मीटर भी दिखा रहा है 104 मीटर्स, और इससे ये तकरीबन 300 प्लस फुट बनते हैं। तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा है, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जो भी चीज़ आप देखेंगे वो लाइट्स की रोशनी में देखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 60-70 मीटर से नीचे चले जाते हैं, यानी 200 फुट से नीचे क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको नीचे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है। और ये दिन का टाइम है और आप देख रहे हैं कि आपको कोई चीज़ भी जो है वो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल जो भी चीज़ नज़र आएगी वो लाइट के साथ ही नज़र आएगी, लाइट के बगैर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये है समुंदर की गहराई और समुंदर का खौफ। और आप ये बात जहन में रख लें कि 100 मीटर यानी कि 300 प्लस फुट जो हैं, ये लाइफ रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत सी एहतियात की भी ज़रूरत होती है। और बड़े ही जो अकेला बंदा तो जा ही नहीं सकता, इसलिए बहुत एहतियात के साथ जाना पड़ता है और बहुत ही एहतियात के साथ वापस आना पड़ता है। यहाँ आप ये मछलियाँ देख रहे हैं, ये मछलियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 300-400 किलो से ज़्यादा इनका वज़न है। और ये मछलियाँ मेरे साथ ऐसे ही होती हैं जैसे इंसान का दोस्त उसके साथ होता है। बाज़ दफ़ा तो मेरे पाँव भी इससे टकराते हैं, तो ये हमारे साथ साथ ही रहती हैं। और अल्लाह की कुदरत है कि जैसे ही हम पानी में दाखिल होंगे तो इनको पता चल जाता है कुदरती तौर पे कि बस क्या इनके अल्लाह पाक ने इनके सिस्टम में रखा हुआ है, और ये साथ मुसलसल साथ चलती रहती हैं। और जैसे ही हमको मछली वगैरह नीचे फेंकते हैं तो ये उसको खा जाते हैं। और अल्लाह पाक ने देखें जानवरों को भी ऐसी अकल दी हुई है कि ये भी ताज़ा मछलियाँ खाते हैं। पुरानी मछली अगर हो, मछली से अगर बदबू वगैरह आ रही हो तो ये उसको मुंह में डाल के दूर फेंक देती है गुस्से से। तो ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने जहाँ इंसानों को अकल दी हुई है वहाँ जानवरों को भी अकल दी हुई है। और इनमें इत्तेफाक बहुत ज़्यादा है, इकट्ठे रहते हैं जानवर, एक दूसरे की हिफाजत भी करते हैं। तो ये बहुत ही अहम सबक सीखने को मिलता है। जब मैं समुंदर में जाता हूँ तो ऐसे ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि इंसान उनसे इतना सबक सीखता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को अपनी हिफाजत के लिए भी ऐसे ऐसे आलात यानी कि उनके बॉडी में, उनके वजूद में ऐसे ऐसे सिस्टम फिट हैं कि वो कलर चेंज कर लेते हैं, वो किसी चीज़ में छुप जाते हैं और उसी चीज़ का ही रंग इख्तियार कर लेते हैं और नज़र नहीं आते। सुबहान अल्लाह, क्या कुदरत है हमारे रब की कि उसने ऐसी ऐसी अजीम चीज़ें बनाई हुई हैं और ऐसी ऐसी उनको अजीम खसीतें अता फरमाई हुई हैं कि इंसान सोच कर हैरान रह जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत बहुत ज़्यादा नज़र आती है, पानी में बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम समुंदर में जाते हैं तो हमारे जो फार्म है हमारा, क्योंकि फ़िश फार्म का काम है, तो उसमें बाज़ दफ़ा जब समुद्री तूफ़ान आता है या समुंदर में लहरें आती हैं तो उससे हमारे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होते हैं। तो उनकी रिपेयरिंग करना, उनकी देखभाल करना, ये बेसिकली हमारा काम है। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक जाल है, इसके अंदर मछली है और समुंदर में तूफ़ान आया जिसकी वजह से ये जाल पिंजरे को लग के इसमें सराख हो गया और इस सराख को फिर हमने बंद करना होता है ताकि मछली जो है वो बाहर ना निकले। यही इसकी देखभाल करना। और इसी तरह आप देखेंगे कि आगे भी मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात होते हैं तो वो जो है उनकी हमने मरम्मत करनी होती है। और यही हमारा काम है एज ए गोतेखोर, जो एज ए डाइवर जो हम समुंदर में काम करते हैं। तो अल्लाह पाक ने रिज़्क दिया हुआ है और परदेश में और हम चुन रहे हैं। अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक तौफीक देता है कि समुंदर में जाके अल्हम्दुलिल्लाह नीचे
हमारा अल्लाह के अलावा वहाँ कोई किसी से कोई राब्ता नहीं होता। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा सुराख हो गया था। तो इससे भी ये होता है कि जो मछली फिर हमारी कैद में होती है वो भाग जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि नीचे समुंदर में जाकर दुआएं मांगते हैं, सबके लिए कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ करते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, बहुत सी अल्लाह पाक तौफीक दे देता है। अल्लाह पाक ने ये भी तौफीक दी है कि समुंदर की गहराई में जाकर नीचे जाके सजदा करना और सबके लिए दुआएं करना, ये मेरे अल्लाह का बड़ा फजल और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने ये तौफीक बख्शी हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह हमें इस दुनिया में रहकर ईमानदारी के साथ मुखलसाना तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों की मोहब्बतों के बहुत शुक्रगुजार हैं, माशाल्लाह बहुत मोहब्बतें देते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, इनको आगे शेयर भी करते हैं और दीनी और इस्लामी चैनल की सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। हम आप सबके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।